इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। पिछले 5 घंटों से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। इमरान खान की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थी। तोशाखाना 2 की अर्ली समात के हवाले से मुतफरक दरख्वास्त थी। केस की समात तो कोई 2 से 4 मिनट तक चली होगी। समाविया ताहिर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछती हैं कि 5 घंटे इन्होंने अदालत के अंदर इंतज़ार किया, हम बाहर खड़े हुए थे, आखिर मामला क्या था और आज अलीमा खानम गुस्से में क्यों थी और क्या आज सूरत हाल क्या होगी? देखें, हम यहाँ पर ना इंसाफ की तलाशी के तौर पे आते हैं, क्या इंसाफ लेने आते हैं इन अदालतों से। लेकिन आज हमें एक चीज़ देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हम जिन अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं, यहीं के जजेस जो हैं वो उठ के सुप्रीम कोर्ट में खुद के इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है जिसपे कौम को सोचना चाहिए और इस जुडिशरी को सोचना चाहिए, वकला को सोचना चाहिए, जजेस को सोचना चाहिए। और इस वक्त जो है इनको एक दूसरे से जो है ना वो करते हुए ना इजहार यकजहती, इनको खड़े हो जाना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि जहाँ पर जजेस जो हैं वो अगर इंसाफ के मुतलाशी हो जाए तो सोचें कि आपकी कौम कहाँ जाएगी। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज खान साहब के चूँकि यहाँ पे जो है आपको पता है तोशाखाना 2 के सिलसिले में आज हम आए हुए थे और हमें डेट चाहिए थी। सलमान सफदर साहब ने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें 25 तारीख दे दें, कि 25 तारीख मंडे जो है मंडे आप हमें दें कि ताकि ताकि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो केस है उसके सिलसिले में आगे हम बढ़ सकें, हमारी जो है वो मुकम्मल हो सकें प्रोसीडिंग्स वगैरह और सब। अब मसला क्या हुआ, होता ये है कि जज साहब जो हैं वो सलमान सफदर साहब की बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं करे, कोई बात नहीं करे। पहले सलमान सफदर साहब ने उनको ये बात कही कि देखें जज साहब, बात ये है कि अगर आप हमें मंडे की डेट नहीं देते, अगर आप हमें मंडे का टाइम नहीं देते, तो फिर उसके बाद हमारा अदालतों में आने का, इस अदालत में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हम आएँ। क्यों? क्योंकि तोशाखाना 2 में डेफिनेटली बुशरा आपा और खान साहब को सज़ाएँ हो जाएंगी। तो उस सज़ा के बाद तो मतलब हम कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहें, हम वो करते रहें। तो बात ये है कि ये फ़ैसला आज हो जाना चाहिए था, इन्हें डेट दे देनी चाहिए थी मंडे की, जो उन्होंने नहीं दी। होता ये है कि जज साहब कहते हैं कि आप लोग जो है वो मैं आपको अभी जो है थोड़ी देर तक ऑर्डर कर देता हूँ, मैं आपको तारीख दे देता हूँ। हम पिछले 5 घंटों से अंदर बैठे रहे कोर्ट में ही, हम कोर्ट से नहीं निकले, हम कोर्ट में इंतज़ार करते रहे सारे कि जज साहब जो हैं वो हमें तारीख जो है वो बताएंगे कि क्या है। इतने में बार बार कम से कम 4 से 5 दफ़ा हमारे लोग गए, हमारे वकला, उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें डेट आप बताएंगे, डेट क्या है। उन्होंने कहा जी ये थोड़ी देर में करते हैं, अभी इंटरव्यू है, अभी फलाना है, ये है वो है, थोड़ी देर में हम करते हैं। ये करते करते वक्त ये आन पहुँचा कि अभी जब वहाँ पर बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप सेक्रेटरी के पास चले जाएं। जब हमारे वकला सेक्रेटरी के पास गए तो वहाँ पर पता चला कि सेक्रेटरी साहब जो है वो तो ब्रेक लेके चले गए हुए हैं और जज साहब भी जो है वो अदालत से जा चुके हैं। तो यहाँ पर ना सेक्रेटरी हैं ना ही जज साहब हैं, और जो उनका अमला था वो हमें ये कह रहा था जी कि प्लीज़ आप लोग कोर्ट रूम खाली कर दें ताकि हम कोर्ट रूम को बंद कर सकें, क्योंकि नमाज का वक्त है। और वो हमने कहा आप जाके नमाज़ पढ़िए, हम यहीं बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप बेशक कोर्ट को लॉक कर जाएं, कोई इशू नहीं है हमें। तो अब जिस वक्त हमें डेट मिली तो वो डेट ये आती है जी कि 1st वीक ऑफ अक्टूबर। आप मुझे ये बताएं फैसल के जहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे ना होते, जहाँ पर आप एक रिनॉन्ड पर्सनालिटी का, चलें आप उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर भी ना समझें, ठीक है, आप उनको एक आम पाकिस्तानी शहरी समझते हुए आप उनको जो उनका हक है वो तो देना। नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ, तो अभी 2 दिन पहले जस्ट वो जनरल रिटायर्ड अफीसर रहमान साहब को बरतरफ किया गया, 48 घंटे भी नहीं गुजरे, उनको बहाल कर दिया गया। ये तो साबिक वजीर आजम का केस है। बात वही है ना कि जहाँ पर इन्होंने करना है, मैं यहाँ पे वो बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन देखें जिनकी इमाम पे ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या ये जायज़ है? क्या ये जायज़ है? क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं कि मुंसफीन को भी आज जो है वो किसी से ऑर्डर लेके कुछ करना पड़ता है? देखें, जब तक जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी, जब तक जुडिशरी अपने फैसले खुद नहीं करेगी, तब तक आपका मुल्क जो है वो किसी सीधी डगर पे नहीं चल सकता। अच्छा मैडम, अभी इंसाफ नापैद हो जाए वहाँ आप नहीं चल सकते। 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे पहले अलीमा खानम
जाती हैं। यहाँ पहले वो हाई कोर्ट कल आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, आप फिक्र ना करें, ये लिफाफा मेरे पास आ गया है, मैं इसको पढ़ूंगा, आपको जवाब भी दूंगा। 24 घंटों में आपके तमाम जो गिले शिकवे ना वो दूर हो जाएंगे। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं और आप कहानी सुना रही है कि 5 घंटे आप बैठ के आ गई हैं नाकाम हो गए। देखें, एक सिंपल सी बात है, जिन चीफ जस्टिस की मौजूदगी में 26वीं अमेंडमेंट हो गई ना और सब कुछ हो गया और वो उस पर कुछ ना कर सके, कुछ ना बोल सके, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। और यही है आज दुख इस बात का है कि इंसाफ शायद इस मुल्क में वाकई में नापैद हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ वकला पे अभी पर्चे दर्ज होना शुरू हो गए हैं। वकला की लड़ाई, वो फैसल पीटीआई के जी, वकला वाजिद गिलानी साहब, क्यों उन पे किया जा रहा है? पीटीआई के वकला पे वाजिद गिलानी साहब तो वो शख्स हैं कि जिनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे सबसे पहले कि ये वो शख्स है जिसने हल्फ उठाया था कि ये 26वीं तरमीम के अगेंस्ट जो है ये बात करेगा, ये बोलेगा, ये आवाज़ उठाएगा, लेकिन उससे अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। दूसरी बात, इस शख्स ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, इमरान खान के नाम पे वोट लेके इसने धोखा दिया लोगों को, इसने वकला को धोखा दिया। वकला ने आज, पहले किसी ने कोई बात नहीं की, वकला तो इनके पास जा रहे थे, ठीक है, वकला तो इनको ये बात, आप नारे सुने वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कदम बढ़ाओ हसन गिलानी, सॉरी वाजिद गिलानी, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। इंतज़ार पंचोता साहब भी ये कह रहे हैं। वो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप वकला को कह रहे हैं कि वकला जो है वो पिस्टल्स लेके और यहाँ अंदर आए हुए हैं, चाहे वो फीमेल हैं या मेल्स हैं। तो शर्म का मकाम है, आप सदर हैं यहाँ के, आपको अपने वकला की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उन पर झूठी मन घड़त जो है वो FIR कटवाएं, ठीक है, और आप इस तरह के जो है बयानिए बनाएं। तो अब हमारा डिजिटल मीडिया मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दौर चले गए कि जब आप कुछ भी कहते थे, कुछ भी करते थे तो लोगों को जो है वो हक़ाइक़ का देर से पता चलता था। अब आपका डिजिटल मीडिया, ये जो गैजेट्स हैं हमारे हाथों में, ये वो ताकत है कि जो एटम बम से भी बड़ी ताकत है, यकीन करें। और इस ताकत से ये डरते हैं एक्चुअली, क्योंकि इन्हें पता है कि सेकंड्स में खबरें जो हैं वो सारी सच्चाई, हक़ाइक़ जो हैं वो लोगों के सामने आ जाते हैं। इसीलिए तो लोग इतने वेल अवेयर्ड हैं। तो ये अब डिजिटल मीडिया पे बेसिकली जो है अपना जोर आजमाना चाहते हैं, तो ये करके देख लें, इनको समझ आ जाएगी। इन्होंने इमरान रियाज के साथ जो किया, जो इन्होंने समी इब्राहिम के साथ किया, जो इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, जो जमील फारूकी के साथ किया, उसके बाद अभी जो हमारे डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ उस दिन इन्होंने किया, क्या उसके बाद वो लोग खामोश होकर बैठ गए? नहीं, वो ज़्यादा पुरजोश हैं, वो ज़्यादा जज्बा है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो सहाफ़त किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, वो सहाफ़त कर रहे हैं मुल्क के लिए, वो सहाफ़त कर रहे हैं कौम के लिए, वो सहाफ़त कर रहे हैं इंसाफ के लिए। तो बात ये है कि अब आप इनसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू।